हर मुश्किल काम आसान लगता है, हर मुश्किल काम आसान लगता है जब पिता साथ होता है। हर मुश्किल काम आसान लगता है जब पिता साथ होता है। छू लेता है बच्चा हर मुकाम अपनी ज़िंदगी का। छू लेता है बच्चा हर मुकाम अपनी ज़िंदगी का जब सर पर पिता का हाथ होता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल MWV पांडे में आपका स्वागत करता हूं। हर रोज़ की तरह आज मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं। NCERT मैथ क्लास 10th चैप्टर 4 चल रहा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के पर्पज़ के अनुसार मैं यहाँ पे आपको लाया हूँ 4.3 में। मैंने कल आपको सिखाया था एक बेहतरीन ट्रिक के साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के द्वारा किसी भी इक्वेशन का फैक्टराइज करना। आज मैं आपको सिखाऊंगा, जब देखिए बेटा, जब आपका फैक्टराइज हो सकता था तब उसको किसी भी इक्वेशन का फैक्टराइज करने के लिए हमने आपको नियम बताया था मिड पॉइंट फैक्टराइजेशन मेथड, यानी मध्य पद का खंड करके गुणनखंड निकालना। फिर लेकिन जब ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं क्या, दिए हुए इक्वेशन को पूर्ण वर्ग बना रहे थे तब सॉल्व कर रहे थे। अब बेटा सुनिए, इसी का थोड़ा यूज करके अब आपको पढ़ना क्या है, सुनिए ध्यान दीजिएगा। देखिए 2013 तक जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय इस बुक में इस सूत्र का नाम था श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र हरसुख शर्मा ने लिखा था ना, डॉक्टर मनोहर की बुक थी, उसमें लिखा गया था श्रीधराचार्य सूत्र। और इसी सूत्र को फिर धीरे धीरे जब आपका NCERT आया, NCERT में भी जब डॉक्टर मनोहर के ही प्रकाशन में आपके राइटर आए तो उन्होंने भी एक और नाम इसका रखा, उमर खय्याम का सूत्र। और लास्ट में जो हम अब पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है, द्विघाती सूत्र। द्विघाती, ये तीनों नाम जो है एक ही है, नाम अलग है लेकिन काम एक ही है। फार्मूला क्या है बेटा, सॉरी थोड़ा सा, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। मेरा ध्यान देना। अब आपको ये लग रहा होगा कि तीनों जब फार्मूला एक ही है तो नाम इसका 3 क्यों है। जब एक है तो नाम 3 क्यों है, उसके पीछे रीजन है। श्रीधराचार्य सब लोगों ने काम उसी पे किया है। इसका नाम क्या है, द्विघात सूत्र। तो द्विघाती सूत्र के नाम की वजह से सब लोगों ने काम केवल और केवल द्विघात का जो व्यापक समीकरण था इसी पर ही किया है। ध्यान देना, जो आपका उमर खय्याम का सूत्र है और द्विघात सूत्र है, दोनों एक जैसे ही हैं। मतलब उमर खय्याम ने जो प्रूफ दिया है, अपना जो सिद्धिकरण दिया है, वही द्विघाती सूत्र भी है। यानी द्विघाती सूत्र उमर खय्याम के नियम पर डिपेंड है, श्रीधराचार्य सूत्र उससे अलग था। तो आज हम सीखेंगे इस द्विघाती सूत्र का निगमन। क्या सीखेंगे, तो पहले सीखूंगा मैं किस नियम से, श्रीधराचार्य से सिखाऊंगा मैं आपको। श्रीधराचार्य के सूत्र से हम आप इस के नियम से इसको कैसे प्रूफ करेंगे। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा उमर खय्याम या द्विघाती सूत्र से, उमर खय्याम या द्विघाती सूत्र से। चलिए, तो पहले हम इसको मिटाते हैं और डालते हैं, हेडिंग हो जाएगी आपकी श्रीधराचार्य के नियम से, श्रीधराचार्य विद द्वारा, ऐसे हेडिंग होगी श्रीधराचार्य विद द्वारा
द्विघाती सूत्र का निगमन, द्विघाती सूत्र का निगमन। ठीक है, पहले से द्विघात समीकरण क्या होता है लिख लेंगे साफ साफ। द्विघात समीकरण होता है जो व्यापक समीकरण होता है, ax² + bx + c बराबर 0। श्रीधराचार्य ने क्या किया था कि आपका इस पूरे पक्ष में क्या किया था भाई, पूरे पक्ष में 4a से गुणा किया था। 4a से पूरे पक्ष में क्या किया था बेटा, यहाँ लिखेंगे आप 4a से गुणा करने पर, ठीक है। तो करिए बेटा 4ax² प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 4abx + 4ac बराबर 0। 4ac बराबर 0। आगे ध्यान देना बेटा, 4ax² 4abx बराबर माइनस क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। अभी हम आप पढ़ करके आए हुए हैं क्या, अभी आप पढ़ करके आए हुए हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अगर हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो आपको पता है कि यह जो आपका इक्वेशन दिया है यह या तो a + b या तो a - b के रूल को फॉलो करना चाहिए, या तो a² - b² के रूल, यानी दो रूल को फॉलो करेगा तभी। यानी देखिए क्या यह a + b का रूल है, फॉलो कर रहा है, a + b का रूल फॉलो कर रहा है। तो आप करेंगे क्या, ध्यान दीजिए कि इसमें आप इसको कुछ इस वे में बनाइएगा, 4ax² प्लस इसको आप 2ax × b, क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको, मतलब a² + 2ab जो मेरा b है, b मिलने के बाद इसी का स्क्वायर, बेटा सुनो मेरे पास सुना, -4ac मैं क्या करूँगा कि दोनों पक्षों में b² ऐड कर दूँगा, दोनों पक्षों में b²। यहाँ लिखिए बेटा, आप कोई पूछेगा क्यों कर देंगे बेटा, कोई भी इक्वेशन पूर्ण वर्ग तब बन पाएगा जब वह a + b के होल स्क्वायर को फॉलो करेगा। तो बेटा a² + 2ab b² नहीं है तो मैं b² लाऊंगा। यहाँ मेरा समझिए बेटा, यह a² तो हो गया प्लस ये 2 जो a, ये पूरा a है बेटा, यह पूरा a है, यह क्या है आपका पूरा a है, ठीक है ना। अब यहाँ आइए बेटा, ये b है, दोनों पक्षों में क्या, दोनों पक्षों में b² जोड़ने पर, तो लिखिए बेटा, जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4ax² + 2ab + b² प्लस b², फिर सॉरी बेटा 4a से गुणा करें बेटा, 4a², 4a², अब सही है, 4a², 4abx, 4ac, हाँ ठीक है, और बराबर b² प्लस में है माइनस भाई यहाँ पहले से है 4ac। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब ध्यान दीजिए, यह क्या चेक करिए, ये चीज़ यह a + b के फॉर्म में हुआ है, मेरी बात सुनना, यह 4a² x² किसका होल स्क्वायर है, 2a
एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं है ना। 2ax प्लस साइन यहाँ प्लस का है तो प्लस, और b का स्क्वायर b, 2ax प्लस b का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, तो ये क्या बन गया बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, और बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब इतना करने के बाद आप क्या करिएगा, दोनों पक्षों का, या ऐसे काम करिए, वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ध्यान देना बेटा, अगर आप लोगे तो ये देखना 2ax प्लस इसका तो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा पूरा रूट b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। उसके बाद ये ध्यान देना बेटा, इसको इधर ले जाएंगे, देखना बेटा 2ax बराबर माइनस b, जब यह स्क्वायर निकलेगा, आप जानते हो कि स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, स्क्वायर रूट निकालने पर वैल्यू 2 में आती है, एक प्लस में आती है और एक, जैसे अगर आप 81 का स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस में माइनस में क्या आता है, 9 आता है, यानी प्लस में भी 9 माइनस में भी 9। वैसे ही आप जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, एक प्लस में भी आएगा और माइनस में आएगा, और ये b क्या किया है, हमने ट्रांसफ़र किया है, तो माइनस b और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब तुमको यहाँ से निकालना क्या है बेटा, x निकालना है, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इंटू में है, तो आके क्या हो जाएगा बेटा, 2a हो जाएगा। बेटा यह क्या है, यह है श्रीधराचार्य के नियम से द्विघाती सूत्र का निगमन। एक बार देख लीजिए अच्छे से आप लोग, श्रीधराचार्य के नियम से क्या करना है बेटा आपको, रुक जाइएगा, मैं और पास कर दे रहा हूँ, ये आपको ये दिख जाए थोड़ा सा, हैं सॉरी, थोड़ा रुकिए बेटा। हाँ अब देखें बेटा, सूत्र दिखना चाहिए, दिख रहा है बेटा, ये चीज़ है, थोड़ा देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा कम वो करना पड़ रहा है हमें, हिल डुल रहा होगा आपका। चलिए कम कर दिया जाता है, हैं जैसे पहले था। ठीक है बेटा, ये हुआ आपका। तो आप क्या पढ़ पाए, श्रीधराचार्य के नियम से द्विघात सूत्र का निगमन पढ़ पाए आप यहाँ, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब यही पढ़ेंगे आप किस नियम से, सुन लीजिएगा क्या करना है। श्रीधराचार्य में और उमर खय्याम में क्या अंतर है। श्रीधराचार्य में कुछ नहीं किया गया है, बस 4a से गुणा किया गया है, और उमर खय्याम में a से डिवाइड किया गया है, फिर आगे जो किया गया है तो किया गया है। बेटा सुना, 4a से गुणा करने के बाद यहाँ पर वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई किया गया है। अब आते हैं बेटा, यहाँ आपकी अगली जो हेडिंग होगी, इस पर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप, ठीक है ना। अब अगली जो हेडिंग होगी मेरा बेटा, वह अगली मेरी हेडिंग है सवाल मेरा यही है बेटा। सवाल क्या है मेरा, बस ये है कि मेरी हेडिंग होगी उमर खय्याम की विधि से। की विधि से
द्विघाती सूत्र का निगमन, द्विघाती सूत्र का निगमन। ठीक है बेटा, सुनिए भाई, द्विघाती सूत्र का निगमन करने वाले हैं तो पहले आप क्या लिखेंगे, द्विघात सूत्र लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आप सुनिए बेटा, आपको मैंने पढ़ाया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ाया था ना, तो क्या कर रहे थे आप, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कर रहे थे आप, हाफ कर रहे, मतलब कि एक कर रहे थे। तो यहाँ एक करना, यानी इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए लिखना होगा आपको, पूरे पद में ए से भाग देने पर आपसे कोई पूछता है क्यों, तो आप लिखेंगे यहाँ पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। कोई दिक्कत बेटा, यह आप पढ़ के आए हैं, अभी पीछे पढ़ के आए हैं सवालों को, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से गुणनखंड करना है ना। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। यहाँ हो जाएगा, सुनो बेटा, यहाँ अब आपको मैंने बताया था कि जो आपका x का गुणांक होता है उसका क्या करते हैं, x के गुणांक को आप क्या करते हैं बेटा, x के गुणांक को हाफ करते हैं और उसके दो गुने से, उसकी स्क्वायर से, उसको स्क्वायर को जोड़ते और घटाते हैं। ध्यान देना, अगर मैं x का गुणांक देखूं तो b बाई ए है, अगर इसका हाफ देखूं तो 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और b बाई ए 2a हो जाएगा। इसका अगर स्क्वायर देखूं तो b स्क्वायर अपान में 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो b स्क्वायर अपान में 4a स्क्वायर क्या करेंगे, यानी इसी का स्क्वायर ऐड करेंगे, कहाँ, सभी पद में। पापा लिख लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स बराबर, इसको सी उधर भेज दे बेटा, माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई। अगर आपसे कोई पूछता है कि आखिर आप ये बताइए कि आप हाफ क्यों करते हैं, तो बेटा सुनना, x के गुणांक को हाफ करने का केवल, यानी x के गुणांक को तोड़ना, जैसे हमने पहले वाले नियम में, श्रीधराचार्य के नियम में मैंने क्या किया था, x के गुणांक को ही मैंने तोड़ा था। उसको तोड़ने पर, क्योंकि वो क्या होता है, 2ab के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, 2ab के फॉर्म में होता है। मुझको तो a मिला रहता है, 2ab मिला रहता है, लेकिन b नहीं मिल पाता। तो उस 2ab को तोड़ेंगे आप, वहीं से क्या निकलेगा, b निकलेगा। तो यहाँ यह जो नियम था आपके उमर खय्याम का नियम था, उमर खय्याम का नियम यही है। मैंने आपको उमर खय्याम के नियम से ही मैंने आपको क्या सिखाया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी सिखाया है। तो उमर खय्याम का नियम बहुत यूजफुल रहा है। देखिए, लेकिन हम अब अभी सुनिए, मेरी बात सुनिएगा, कि हम अक्सर जो पुराने बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो हम खुद जानते हैं किस नियम से, श्रीधराचार्य के नियम सूत्र को जानते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि अधिक जो यूजफुल है वो यही था, उमर खय्याम का नियम था। तो यह उमर खय्याम का नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, सर उमर खय्याम तो पहली बार मैं नाम सुन रहा हूँ, लेकिन हैं, उमर खय्याम का बहुत लंबा योगदान है इस इक्वेशन को और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। जो मैं नियम बताया था वो मेरे उमर खय्याम के नियम से ही है। और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो रूल फॉलो होता है वो श्रीधराचार्य के नियम से होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ ये बेटा सुनिए, मेरी बात सुनिएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे आप, इसका जो आपको b मिला हुआ है वही ऐड करेंगे, और बेटा दोनों पक्ष में, दोनों पक्षों में लिख दीजिए बेटा, दोनों पक्षों में b स्क्वायर अपान में 4a स्क्वायर जोड़ने पर। ठीक है बेटा, तो कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपान में 4a स्क्वायर बराबर माइनस सी बाई ए प्लस में बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में 4a स्क्वायर अपान में 4a स्क्वायर। बेटा अगर इसको मैं देखूं तो यह x का स्क्वायर है प्लस यह b अपान में 2a का होल स्क्वायर है। यह तो बन गया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको पहले हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं बेटा।
इससे फ्रैक्शन सॉल्व करते हो आप, -c/a प्लस b स्क्वायर अपान में 4a, दोनों का एलसीएम 4a स्क्वायर आएगा, ध्यान देना बेटा। तब a से इसमें डिवाइड करो तो क्या बचेगा 4a, ये हो जाएगा -4ac। अब ध्यान देना, जब इसका डिवाइड इसमें करोगे तो यहाँ बचेगा क्या b स्क्वायर, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान देना, इसको मैं लिख सकता हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 4a स्क्वायर अपान में 4a स्क्वायर। ध्यान देना, अगर आप एक काम करना चाहोगे x प्लस में यानी दोनों पक्षों में आप लिख सकते हो क्या बेटा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, क्या मेरा वही काम, अगर आप लिख दीजिए क्या यहाँ पे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर बेटा यहाँ क्या बचेगा, ध्यान देना, x प्लस b/2a, जब आप इसका ख़त्म हो जाएगा, जब यहाँ वर्गमूल लेंगे बेटा, ध्यान देना, मेरी बात सुनना, कि यहाँ पहली चीज़ तो हो जाएगा प्लस माइनस और पूरा आ जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 4a स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना बेटा, यहाँ मैं इसको हल कर रहा हूँ बेटा, यहाँ मैं हल कर रहा हूँ इसको। यहाँ आप ये देखिएगा कि x प्लस b/2a बराबर बराबर क्या है बेटा, प्लस और माइनस, यह रह जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और जो आपका ये है 4a निकल के बाहर आएगा, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और a का स्क्वायर रूट a हो जाएगा। इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो x बराबर -b अपान में 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा, दोनों का एलसीएम 2a आएगा, हर सेम है इसलिए यहाँ पे -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac x बराबर हो जाएगा। बेटा आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि द्विघाती सूत्र पढ़ रहे हो आप, इस x के दो मूल प्राप्त होंगे, x के दो मूल प्राप्त होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पहला मूल आप अल्फ़ा से इंडिकेट कर सकते हो या करते हैं, -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। और अगला दिखाते हैं बीटा से, x का दूसरा जो मूल होता है बीटा से, वो -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, यह आपका दूसरा मूल हो जाएगा। यही मूल आप में भी वहाँ भी चलेगा, श्रीधराचार्य के लिए भी है। एक बार फिर से देख लीजिए, उमर खयाम का नियम ये कहता है कि जो हमने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिखाया था सेम वही है बेटा, सेम चीज़ वही है, क्योंकि मैंने इसी के नियम से पढ़ाया था। तो उमर खयाम की विधि से द्विघात सूत्र का निगमन, बेटा कोई पूरे यूट्यूब चैनल में ढूंढ लेना, नाम डाल देना कि उमर खयाम के नियम से द्विघात सूत्र का निगमन कोई नहीं पढ़ाया होगा मेरे सिवा, हो सकता है कोई पढ़ाया का, लेकिन मैं एक गारंटी दे रहा हूँ, जो आपका एक नियम है श्रीधराचार्य के नियम से, वो हो सकता है लोग पढ़ाए हों, लेकिन उमर खयाम का नियम और भी श्रीधराचार्य का नियम वही पढ़ाया होगा, जो डॉक्टर मनोहर रे की बुक पढ़ाता होगा वही पढ़ाया होगा, सब नहीं पढ़ाए होंगे, इतना जान लीजिए आप। बड़ा सुने, पूरे पद में मैंने क्या किया है, a से भाग दिया है। कोई पूछता है कि x स्क्वायर के गुणांक को 1 करने के लिए हम 1 से भाग दिलवा, भाई वहाँ भाग दिलवा रहे थे हम x के गुणांक को 1 करने के लिए, तो भाई क्यों, क्योंकि मुझे पूर्ण वर्ग बनाना था। भाग देने पे आपका ये आया। फिर मैं बोला था कि जो आपको x का जो गुणांक होता है उसके आधे, उसका आधा करते हैं, आधा करने पे जो प्राप्त होता है वही क्या करते हैं, जोड़ते हैं उठाते हैं। तो यहाँ बेटा यहाँ ही अगर जोड़ घटा देते तुम, यहीं का तुम मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ ले जाने पर आपका ही बनता। जैसे आपके माइंड में बात आ रही होगी, मैंने लिखा है दोनों पक्षों में जोड़ने पर, आपके माइंड से क्या कर दिए यहाँ पे, छोड़ो यार, वहाँ अगर इस चीज़ को छोड़ दो तुम, इस चीज़ को छोड़ दो तुम, आपने क्या पढ़ा है जोड़ने और घटाने पर। मेरी बात सुनना, अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे
यहीं से यहीं बात होगी। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, अब ये जो तुम्हारा सी है सी बाई ए यही रहेगा ना बेटा, प्लस में रहेगा। यहीं तुम्हारा एक बार बी स्क्वायर अपान में 4a स्क्वायर जुड़ेगा, एक बार यहीं पे घट जाएगा बी स्क्वायर अपान में 4a स्क्वायर। मेरी बात सुनना, प्लस वाला यहाँ आ जाएगा, प्लस वाला यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान में ए और प्लस यानी बी स्क्वायर अपान में 4a स्क्वायर, बचा क्या सी ए माइनस बी स्क्वायर अपान में 4a। आप उसको उधर ले जाओगे ना, तो सी ए जो है सी बाई ए, ये जब बराबर इधर जाएगा तो माइनस सी बाई ए, और जब ये उधर जाएगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा वही चीज़। तो आप अपन उस नियम से भी कर सकते हो, बी स्क्वायर अपान में 4a स्क्वायर, लास्ट में बराबर बेटा वही बना। इसलिए मैंने पहले ही बराबर करके प्लस कर दिया है, पहले ही बराबर करके हमने प्लस कर दिया है। बाकी जैसे आप पूर्ण वर्ग बना रहे थे सेम वही नियम है बेटा, सेम वही नियम है। पूर्ण वर्ग बनाना अगर सीख लिए हैं तो आप इन नियमों को सिद्ध करना भी सीख जाएंगे, ठीक है ना। उमर खयाम का नियम आप मेरे पूर्ण वर्ग बनाने के विधि पर डिपेंड है, और श्रीधराचार्य का जो नियम था वह a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पे डिपेंड है बेटा, ठीक है। तो एक बार इस क्लास को देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी मान लीजिए। कहीं कुछ समस्या हो इन नियमों को सिद्ध करने में, इन नियमों को समझने में, एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, आप स्क्रीनशॉट मान लिए होंगे। अब मैं इसी पे डिपेंडेंट आपको सवालें पढ़ाऊँगा, इसी पे आधारित सवाल हैं। अभी तो केवल आपका क्या था बेटा, अभी तो केवल आपका यह केवल सूत्रों का निगमन था। अब आपकी जो चैप्टर 4.3 की जो पहली सवाल थी उसी की सेम जो दूसरी सवाल है, कह रहा है पहली सवाल को ही द्विघाती सूत्र से सॉल्व करिए, द्विघाती सूत्र से सॉल्व करिए। चलते अब हम अगली क्लास में इस चीज़ को बात करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह नियम पसंद आया हो, यह रूल पसंद में आया हो, आप इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। धन्यवाद।